हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है भारत में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को संकटकालीन बहुत विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कुछ परिस्थितियों में कर सकता है, जैसे नंबर 1 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से उत्पन्न संकट के समय। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर संकट के समय। और तीसरा, वित्तीय संकट के समय। संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा संकटकालीन प्रावधानों को बहुत अधिक कठोर बनाया गया है, ताकि शासक द्वारा या शासन के द्वारा इसमें निहित शक्तियों का भविष्य में दुरुपयोग न किया जा सके। संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा सन 1979 में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों से संबंधित कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। पहला है युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से उत्पन्न संकट संबंधी शक्तियाँ। संविधान का जो मूल अनुच्छेद है 352(1), उसमें ये व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि देश की सुरक्षा को खतरा है या देश की सीमा के किसी भाग को चेतावनी दी गई है या युद्ध या भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी ये घोषणा 2 माह तक प्रभावी रहती है। संसद की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर शासन उसे जब तक लागू करना चाहता है लागू रखता है। इस व्यवस्था से शासन के द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती थी, इसलिए उसे दूर करने के लिए संविधान में 44वें संविधान संशोधन को पारित किया गया। और अब जो व्यवस्था है वो व्यवस्था मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 यह व्यवस्था है कि मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को इस आशय संबंधी लिखित रूप में परामर्श मिलने पर ही वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, आंतरिक अशांति के नाम पर अब राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा नहीं करेगा। केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण से उत्पन्न संकटकालीन परिस्थिति में ही वह संकट काल घोषित कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा 1 माह के भीतर संसद की विशेष बहुमत से स्वीकृति के माध्यम से आवश्यक है। संकट काल को लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। चौथा, लोकसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से संकट काल समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर संकट काल समाप्त करने के विषय पर बैठक बुलाई जाएगी, जबकि संकट काल की जो घोषणा है वह घोषणा पृथक पृथक दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति होना उसका आवश्यक है, जबकि संकटकालीन घोषणा की समाप्ति साधारण बहुमत से लोकसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के माध्यम से की जा सकती है। अब ये भी बात
44वें संविधान संशोधन में रखी गई है कि राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई संकट काल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा पूरे देश के लिए करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वह संकट काल की घोषणा पूरे देश या देश के किसी एक भाग या कुछ भागों के लिए कर सकता है। इसी व्यवस्था को 44वें संविधान संशोधन में भी स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, राष्ट्रपति जो है वो संकटकालीन स्थिति की घोषणा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न संकट काल के समय कर सकता है। यह वह संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों में भारी आक्रमण या आंतरिक स्थिति से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने में विफल होने पर संकट काल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति 356 अनुच्छेद का उपयोग उस समय करेगा जब संबंधित राज्य का राज्यपाल इस आशय का प्रतिवेदन दे या अन्य किसी प्रकार से वो आश्वस्त हो जाए कि राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। संविधान जो मूल संविधान है उसमें संसद द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष कर दी गई थी। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस अवधि को पुनः 6 माह कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन लागू होने के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी और अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे अधिक समय के लिए अगर जारी रखना हो तो इसे जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग भी ये प्रमाणित कर दे कि राज्य के चुनाव करवाना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है तो उसके कुछ संवैधानिक परिणाम होते हैं या होंगे। ये संवैधानिक परिणाम इस प्रकार से हो सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य की व्यवस्थापिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। संसद व्यवस्थापिका शक्ति का प्रत्यायोजन राष्ट्रपति को कर सकती है या राष्ट्रपति के पास इस शक्ति को अन्य किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने का अधिकार है। दूसरा परिणाम यह हो सकता है, राष्ट्रपति किसी भी राज्याधिकारी की शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। तीसरा है, राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। चौथा, जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। पांचवा, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने का अधिकार मिल जाता है। वह जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अतिरिक्त
अन्य अधिकारों के संबंध में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी समाप्त कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो प्रदत्त शक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तीसरी जो स्थिति है जब राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है वो है वित्तीय संकट के समय उत्पन्न स्थिति। यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत में वित्तीय स्थायित्व या उस भारत की साख को खतरा है तो वो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। और इस घोषणा के समय राष्ट्रपति कुछ कार्य कर सकता है, जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को राष्ट्रपति आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, आवश्यक कमी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। चौथा, राष्ट्रपति संघ की कार्यकारिणी राज्य कार्यकारिणी को आदेश दे सकती है, इस बात के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे में संशोधन कर सकता है। राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति में अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का भी अंत किया जा सकता है। भारत में ये सौभाग्य है कि अभी तक वित्तीय संकट लागू करने का अवसर नहीं आया है।